नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम डिस्कस करेंगे HPU बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम कब हुआ था 27 मई 2025 को। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। टोटल पूछे गए क्वेश्चन 150, ठीक है। तो 5 सेक्शन में पूछे गए थे क्वेश्चन, या आपके जीके सेक्शन, हिंदी सेक्शन, इंग्लिश सेक्शन, हायर कमीशन और टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपके पास बी, यानी शिव प्रताप शुक्ला, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन है सतलुज नदी पर कौन सा जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो आंसर क्या होगा? इसमें आपके तीनों ऑप्शन सही है। कौन कौन से? भाखड़ा नागलबाद, सेकंड कोल डैम, थर्ड होगा नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट, ठीक है। तीनों आपके कहाँ पे है? सतलुज नदी पे बनी। इसमें दिए जाएंगे आपको ग्रेस मार्क, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या होगा? राजा संसार चंद के शासनकाल के दौरान जो मनकू नाम के एक व्यक्ति थे, उनको चित्रकला शैली के महान गुरु में से जाना जाता था। तो उस चित्रकला शैली का आपने नाम बताना है। तो उस शैली का नाम क्या होगा? कांगड़ा पेंटिंग, ठीक है, याद रखना है आपने। नेक्स्ट है आपके पास स्वान नदी हिमाचल प्रदेश के किस राज्यों या सॉरी किस जिले में बहती है? तो आंसर क्या होगा? आपके ऊना, ठीक है। ऊना में क्या बहती है? आपके स्वान नदी। और सिरमौर में आपके यमुना, किन्नौर में आपके सतलुज, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन फिफ्थ है विवाह से रिलेटेड। जो हिमाचल प्रदेश में विवाह होते हैं, आपको पता है जनरली कितने टाइप के विवाह होते हैं? विवाह होते हैं आपके 8 टाइप के, ठीक है। तो इसमें बात हो रही है अंतर पारिवारिक विनिमय विवाह। तो इस विवाह का नाम क्या होगा? आंसर होगा बाटा साटा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में काला टोप वन्य जीव अभयारण्य है? तो क्या होगा इसका आंसर? आंसर होगा इसका चंबा, यानी सी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास सातवां क्वेश्चन। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में बिना बसे कितने गांव थे? ध्यान रखना, आपने पूछा जा रहा है बिना बसे कितने गांव थे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तो टोटल हिमाचल प्रदेश में गांव कितने हैं? 20,690। उनमें से जो बसे हुए गांव हैं वो कितने हैं? 16,807। तो सही आंसर क्या होगा? आंसर आपके इसका होगा ऑप्शन बी, यानी 2,517, ठीक है। तो नेक्स्ट है द लीडर ऑफ धामी मूवमेंट इन HP वॉज। तो बताना है आपने धामी आंदोलन के नेता कौन थे? आंसर क्या होगा? भागमल सोठा जी, ठीक है। क्या आंसर होगा? भागमल सोठा, ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट है राजा भूरी सिंह संग्रहालय के शासक कौन थे? ठीक है, बात हो रही है राजा भूरी सिंह। यहाँ पे संग्रहालयों की बात नहीं होगी, सुना होगा आपने संग्रहालयों का नाम। किस राज्य से रिलेटेड है? आपके चंबा से। तो इसमें पूछा जा रहा है राजा भूरी सिंह किस राज्यों के या किस रियासत के शासक थे? आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी, यानी चंबा, ठीक है। नेक्स्ट है यमुना नदी हिमाचल प्रदेश की सीमा किस भारतीय राज्यों के साथ बनाती है? तो इसमें आंसर क्या होने वाला है? आंसर होगा आपके पास हरियाणा, ठीक है। वैसे आपके हिमाचल में कहाँ बहती है यमुना नदी? आपकी सिरमौर जिले में, ठीक है। तो नेक्स्ट है 11वां क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर होगा चोटी का नाम है शिला चोटी। कहाँ बहती है आपके कहाँ पे स्थित है? आंसर होगा किन्नौर। किन्नौर में कौन सी नदी बहती है? आपके सतलुज, ठीक है, जो कहाँ से आती है? तिब्बत मानसरोवर से। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। हिमाचल प्रदेश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT कहाँ स्थित है? आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी मंडी, ठीक है। हमीरपुर में आपके पास क्या है? हमीरपुर में NIIT, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपके पास 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NIFT कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा बी, यानी कांगड़ा में, ठीक है। नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब स्थापित हुआ? कौन? हिमाचल प्रदेश। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 1 नवंबर 1956 को, ठीक है।
तो मुख्य आयुक्त प्रांत कब था, तो उसमें होगा 1948। तो नेक्स्ट है आपके पास, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बात हो रही है एचपीयू के, या एचपीयू शिमला जो है समरेल में स्थित है, तो एकेडमिक यूनिवर्सिटी है। इसके प्रथम जो कुलपति वो कौन थे, आंसर क्या होगा, रामकरण सिंह यानी आर के सिंह, प्रोफेसर आर के सिंह, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 16वां क्वेश्चन, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। यूएनओ की स्थापना कब हुई, 1945 में, 24 अक्टूबर 1945। तो कहाँ पे स्थित है, ऑप्शन सी यानी न्यूयॉर्क में, ठीक है, न्यूयॉर्क अमेरिका में यानी यूएसए में। नेक्स्ट है 17वां क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार किस तारीख को दिया जाता है, आंसर क्या होगा आपके पास, बताना है आपने। तो आंसर होगा 10 दिसंबर, क्या होगा, ऑप्शन डी 10 दिसंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन, सिलिकॉन वैली, भारत की जो सिलिकॉन वैली है, ठीक है, किस शहर का उपनाम है, बताना है आपने। अब बात हो रही है इंडिया जीके की, ठीक है, तो नाम होगा जो कर्नाटक में है उसका नाम है बेंगलुरु, ठीक है, सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है किसे, बेंगलुरु को। नेक्स्ट है आपके पास 19 क्वेश्चन, भारत के किस राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, यहाँ पे नहीं की बात हो रही है, असम की भी सीमा बनती है अन्य राज्यों के साथ, ठीक है, और आपके पंजाब की भी और आपके सिक्किम की भी। तो नहीं में क्या होगा आंसर, आंसर सी यानी हरियाणा। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो दूसरे देशों के साथ, दूसरे राज्यों के साथ या दूसरे अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ सीमा नहीं बनाता है, ठीक है। असम की भी सीमा है, सिक्किम की साथ है सीमा, आपके नेपाल के साथ, पंजाब की साथ है आपके पाकिस्तान के साथ, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा भारत रत्न, बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। वर्तमान समय में करंट अफेयर का क्वेश्चन आता है, टोटल कितने लोगों को ये पुरस्कार दिए गए, टोटल 139, ठीक है, जिनमें से टॉप में जो पुरस्कार आता है पद्म विभूषण, बात हो रही है पद्म की, ठीक है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण आपके कितने दिए गए, आपके 7, 19 दिए गए पद्म भूषण और 113 किसके दिए, पद्मश्री, टोटल कितने 139। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, किस भारतीय वैज्ञानिक ने 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीता। तो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे 5 क्षेत्रों में दिया जाता है, अर्थशास्त्र के भी, आपकी साहित्य, चिकित्सक की और अदर फील्ड में जैसे शांति के क्षेत्र में भी। तो शांति के क्षेत्र में जैसे मदर टेरेसा को दिया गया था, साहित्य में रविंद्रनाथ टैगोर को। अब बात हो रही है 1930 की, तो भौतिकी का किसे दिया गया यानी फिजिक्स का, फिजिक्स का दिया गया आपके ऑप्शन डी सीवी रमन को, साइंटिस्ट थे, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, आंसर होगा राष्ट्रपति। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो क्या करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, इसकी नियुक्ति करता है, ठीक है। कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है नियुक्ति, ठीक है। वर्तमान समय में CECI मीन्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है, यानी ज्ञानेश्वर कुमार, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपके पास 23वां क्वेश्चन, 23 क्या होगा, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है, आंसर ए होगा ऑप्शन में, ठीक है, स्टीफन हॉकिंग, ठीक है, कौन होगा, स्टीफन हॉकिंग। नेक्स्ट है आपके पास 24वां क्वेश्चन है, भारत के प्रथम शिक्षा उपग्रह का नाम क्या है, बात हो रही उपग्रह की। तो पहला जो कृत्रिम जैसे ग्रह से रिलेटेड है उसमें उपग्रह कौन सा है, आर्यभट्ट, ठीक है, लेकिन बात हो रही शिक्षा की, शिक्षा में कौन सा है, शिक्षा में आपके पास है ऑप्शन बी जो है एडुसेट यानी एजुकेशन सैटेलाइट। एडुसेट की फुल फॉर्म क्या होती है, एजुकेशन सैटेलाइट। तो नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन 25, दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, दिवस में है अंतर्राष्ट्रीय लेवल का क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस यानी इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे कब मनाया जाता है, बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस की। तो 25 क्वेश्चन का आंसर होगा 3 दिसंबर। इसमें आपको करना था एलिमिनेट, मीन्स जैसे 10 दिसंबर मानव अधिकार कल्याण दिवस के रूप में आता है, 2 अक्टूबर के में आता है अहिंसा दिवस, 14 नवंबर आपके बाल दिवस जो पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है।
तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। बात करते हैं 26 क्वेश्चन के बारे में। 26 क्वेश्चन है पुरस्कार से रिलेटेड। तो क्वेश्चन क्या है, अकादमिक पुरस्कार यानी ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी, यानी नॉमिनेटेड एकेडमिक अवार्ड्स, ठीक है। फर्स्ट इंडियन फिल्म किसको दिया गया, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा मदर इंडिया, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपके पास भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, बात हो रही है घनत्व यानी डेंसिटी। इसका मीनिंग क्या होता है कि एक क्षेत्र में 1 वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या रहती है, ठीक है। तो राज्यों की बात हो रही है, आंसर होगा बी यानी बिहार। तो अगर पूछा जाए सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे, आपके होगा यूपी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जनसंख्या घनत्व में दूसरा राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, मीन्स सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, भारत का बिहार राज्य, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं बात 28 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हो रही है रैंकिंग के बारे में बात, ठीक है। NIRF एक संस्था है, यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलोर। बेंगलोर कहाँ पर था, आपके कर्नाटक में, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है, तटीय मीन्स आपके कोस्टल एरिया या कोस्टल स्टेट, तो बंदरगाह से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन है इसका 4 ऑप्शन है, तो राइट आंसर क्या होगा, आंसर होगा गुजरात, ठीक है। गुजरात में कौन सा बंदरगाह भी है, कांडला बंदरगाह, ठीक है, याद रखना आपने कौन सा बंदरगाह है, कांडला। नेक्स्ट है आपके पास लास्ट क्वेश्चन जीके सेक्शन का। तो भारत की सबसे बड़ी जो नदी है कौन सी है, तो बात हो रही है जल की मात्रा के अनुसार, आंसर क्या होगा, ब्रह्मपुत्र। अगर आपके पास सिंपल पूछा जाए सबसे लंबी नदी कौन सी है, आंसर क्या होगा, गंगा नदी, ठीक है, पवित्र नदी। और सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा। क्वेश्चन पूछा गया है जल की मात्रा के अनुसार सबसे बड़ी नदी, आंसर होगा सी, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। नेक्स्ट शुरू करते हैं हिंदी सेक्शन, ठीक है। हिंदी सेक्शन में पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास, पहला क्वेश्चन होगा तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई रेखांकित में कौन सा कारक है, इसमें बताना आपने कारक का नाम। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 31 का ए यानी करण, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, से या द्वारा, इसमें द्वारा का प्रयोग हुआ है, तो क्या होगा, ऑप्शन ए करण कारक, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास द्वंद्व समास का विकल्प चुनना है आपने। तो क्या होगा, द्वंद्व का क्या होता है, जिसमें और का प्रयोग होता है, जैसे माता और पिता। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है, माता और पिता, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वां, इसमें आपने क्या करना था, क्रॉस करने थे, ठीक है, जैसे कॉलम सही करने थे, ए का बी से मिलान, इस समास से रिलेटेड पूछा गया है। तो सुख और दुख आपके किस में आता है, सुख और दुख आपके आता है द्वंद्व में, ठीक है। तो ए का बी कहाँ पे दिया है, बी में और डी में, तो इसमें आपने एलिमिनेट करना है। डायरेक्ट करते हैं हम 3 का, थर्ड के नीलकंठ, इसमें क्या होगा, नीलकंठ मीन किसे कहा जाता है, शिव जी को, ठीक है, यानी थर्ड पर्सन की बात हो रही है, ठीक है। तो कौन सा राइट आंसर होगा, 33 का बी, ठीक है। महात्मा का जो समास क्या बनता है, महात्मा का बनता है डी यानी कर्मधारय, ठीक है। कर्मधारय में आपके क्या होता है, इसमें आपके गुणों की बात की जाती है, ठीक है। और आंसर क्या होगा, 33 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है, आपने बताना है किस वाक्यों में रूपक का प्रयोग हुआ है, यानी अलंकार की बात हो रही है। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा बी, वह आकाश का सूरज है, क्या होगा, वह आकाश का सूरज है। नेक्स्ट है 35, उपमेय और रूपक के बीच प्रमुख अंतर क्या है, 35 की बात हो रही है, 35 का होगा सी, उपमेय में जैसे या की तरह का प्रयोग होता है, जबकि रूपक में नहीं होता है, किसका प्रयोग, जैसे और की तरह का, ठीक है। तो सी है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपके पास चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, तो पूरा बताता हूँ, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चटनी चटाई, इस तरफ से आपने सुना होगा, ठीक है।
तो इसका अलंकार का प्रयोग कहाँ पे हुआ है, मतलब कौन सा अलंकार है बताना है आपने। 36 का क्या होगा, अनुप्रास। मीन्स जहाँ पे फॉलो किया जाता है एक ही वर्ड को, यानी चौ चौ को फॉलो किया जा रहा है, क्या होगा, रूपक। सॉरी, रूपक मीन्स रूपक आपके समान होता है, लेकिन यहाँ पे है चौ चौ का प्रयोग, यानी अनुप्रास होगा इसका। ठीक है, कौन सा होगा, अनुप्रास। तो अतिशयोक्ति में क्या होता है, एक हैरानी करने वाला वर्ड होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं बात 37। देवनागरी लिपि में मात्राओं का उपयोग किसके साथ किया गया है, क्वेश्चन 37 का क्या होगा। तो मात्रा का उपयोग किसके साथ किया जाता है, किसमें, देवनागरी लिपि में। तो क्या होगा इसके में आंसर, बताना है आपने। आंसर होगा ए, यानी स्वर। ठीक है, स्वर कितने हैं, 11 स्वर, 33 व्यंजन। ठीक है, तो जैसे इंग्लिश में 5 टाइप के वॉवल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, स्वर और व्यंजन के बीच मुख्य अंतर क्या है। 38 का बताना है आपने। 38 का क्या होगा, 38 का होगा डी। स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। ठीक है, यानी इनको प्रोनाउंस कर सकते हैं, कैसे, फ्रीली। बल्कि जो व्यंजन होते हैं स्वरों की सदस्य आवश्यकता होती है। व्यंजन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, स्वरों की। ठीक है, तो 38 का होगा डी। नेक्स्ट है को। को का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, बात होती है कौ की, तो को से कबर्ग मीन्स कौ से होगा कंठ। नेक्स्ट क ख ग घ जितने भी आपके हैं ये आपके हैं कंठ। ठीक है, तो नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला के स्वरों में शामिल है। तो बात हो रही है स्वरों की। जैसे मैंने बात की 11 स्वर 33 व्यंजन, तो उन स्वरों में शामिल है सी यानी री। ठीक है, बाकी जितने भी है क्या है, व्यंजन है। 41 की बात करते हैं, हिंदी में आ और ओ को क्या कहते हैं। तो आपने स्वर के टाइप बताने हैं, तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा डी, यानी दीर्घ। दीर्घ स्वर कहा जाता है किसे, आ और ओ। नेक्स्ट है जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है उसे क्या कहा जाता है। वैसे उसे लघु स्वर भी कहा जाता है, लेकिन जो इसका आंसर होगा, आंसर क्या होगा, ठीक है, आंसर होगा हर्षिव स्वर। ठीक है, नेक्स्ट है अनुपम शब्द में स्वर और व्यंजन की संख्या कितनी है। तो जैसे कॉमन से देखा होगा आपने, अनु में अ और उ क्या है, 2 स्वर है, बाकी 9 प मो क्या है, व्यंजन। तो कितने हुए, 2 स्वर 3 व्यंजन। ऑप्शन बी आपके राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है पवन। पवन शब्द में कौन सी संधि है। संधि के विच्छेद बहुत से हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं, तो बताना है आपने। तो आंसर होगा अयादी संधि। ठीक है, तो पवन को कैसे विच्छेद करते हैं, प ओ प्लस अ यो नो। ठीक है, तो कौन सी संधि है, अयादी संधि, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 45वां क्वेश्चन, सॉरी फिर से रिपीट हुआ है। तो नेक्स्ट है 45वां क्वेश्चन। 45 में वर्तनी बताना है आपने, वर्तनी कौन सी ठीक है, यानी स्पेलिंग कौन सी ठीक है। तो आंसर क्या होगा 45 का बी, यानी रचयिता। ठीक है, ऑप्शन बी। 46 का क्वेश्चन पुल्लिंग पुल्लिंग शब्द बताना है आपने। तो बात हो रही है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की। स्त्रीलिंग कौन कौन से शब्द है, घास आपके स्त्रीलिंग है, आय स्त्रीलिंग है, नहर क्या है, स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग बचता है एक ही, कौन सा, ऑप्शन ए यानी व्यय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी अनुच्छेद दिया गया है, इसे पढ़कर बताना है आपने। 47 से 50 क्वेश्चन होंगे टोटल। तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है, 47 क्वेश्चन है, गीत जो कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाए, यो माता पिता को पसंद नहीं है, क्योंकि इससे बच्चे क्या होता है। 47 का क्या होगा, सी, माता पिता द्वारा तय लक्ष्यों को प्राप्त ना कर सकेंगे। मतलब अगर बच्चे गीत भजन या नाचने में व्यस्त हो जाएं, तो वह माता पिता के लक्ष्यों जो तय किए होते हैं वो उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 48, शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है। 48 का बताना है आपने। 48 का बी, यानी बाधा के रूप में। यह एक बाधा है, कौन, गीत कविता, बिकॉज इससे क्या है, बच्चों का ध्यान भटक जाता है। ठीक है, ये किसका मानना है, माता पिता का। ठीक है, माता पिता का या शिक्षा व्यवस्था का। ठीक है, नेक्स्ट है सांस्कृतिकी में प्रत्यय है। तो सांस्कृतिक में इसमें क्या होगा, सांस्कृतिक में होगा जैसे संस्कृत, संस्कृत, और इसमें सांस्कृतिक। तो इसमें लास्ट में 21 साउंड आ रही है,
तो क्या होगा इक। 49 का ए। नेक्स्ट है लास्ट, गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो क्या होगा राइट आंसर 50 का होगा ऑप्शन ए। क्या होगा 50 का ऑप्शन ए। गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, ठीक है। लेकिन नहीं, इसमें बिल्कुल बताया गया है कि ये बाधक है। और सही आंसर क्या होगा, जैसे गीत कविता के बारे में ये जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा है, ये भाषा क्रिएटिविटी को पोषित करते हैं, समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है। लेकिन आंसर क्या होगा 50 का ए, मीन्स ये संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, ठीक है। तो ये थे हमारे हिंदी सेक्शन के क्वेश्चन। तो हमने जाना हिंदी सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। अब डिस्कस करते हैं इंग्लिश सेक्शन। तो पहले क्वेश्चन जो 51 से 54 तक दिए गए आपके पास एक पैराग्राफ है, इसको पढ़ के आपने आंसर देने थे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा, इसमें हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, बिकॉज आपके टाइम की कमी है, तो इसीलिए आंसर बताता हूँ डायरेक्ट। 51 का होगा आपके पास आंसर ए, यानी स्टूडेंट्स आर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स शेपिंग देयर लर्निंग एक्सपीरियंस। तो नेक्स्ट है 52 का आंसर क्या होगा, 52 का आंसर होगा आपके पास बी, ठीक है। नेक्स्ट है 53, यानी फैसिलिटेटर। इसका मीनिंग क्या होता है, द टर्म फैसिलिटेटर मीन्स, इसका मीनिंग होता है सुविधा। तो 53 का क्या होगा आंसर सी, ए पर्सन हु हेल्प्स अदर वर्क टुगेदर एंड अचीव गोल। जो एक व्यक्ति होता है जो दूसरों की क्या करता है, सहायता करता है उनके लक्ष्यों को अचीव करने में, ठीक है। तो नेक्स्ट है 54 का आंसर क्या होगा, 54 का आंसर होगा सी, यानी ग्रुप डिस्कशन एंड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। नेक्स्ट है 55 का आंसर होगा डी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 56, इसका दाना है साइनोनियम्स, तो क्या होगा 56 का आंसर सी, यानी स्पोर्ट। साइनोनियम मीन्स सिमिलर वर्ड्स, ठीक है, यानी समान अर्थ इसका क्या होता है, यानी प्राइवेसी वर्ड किसका, स्कैफोल्डिंग का। तो नेक्स्ट है 57, इसमें बताना था स्पेलिंग से रिलेटेड वर्ड। तो 57 का क्या होगा, 57 का आपके पास बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 58, तो इसमें क्या है आपके पास आर्टिकल दिए गए हैं, तो आर्टिकल कौन सा यूज होगा 58 में। तो ऑप्शन जैसे आपको पता है डैश है, इफेक्टिव कम्युनिकेटर। तो एक व्यक्ति पर्सन की बात हो रही होगी, ठीक है। तो जो आपके सिंगुलर में आता है, ठीक है, तो आपके क्या होगा यूज, वोवल के साथ आपके यूज होगा एन, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही होगा एन। नेक्स्ट है 59, तो इसमें क्या है आपके पास यू डैश कंप्लीट योर असाइनमेंट बाय टुमारो। कल तक क्या कर देना, कंप्लीट कर देना अपने क्या असाइनमेंट। तो आपके ज़रूरी वर्क दिया गया है, ठीक है। तो जब ज़रूरी कोई काम होता है तो क्या लगता है आपके मस्ट, ठीक है, मे से बना मस्ट। तो यू मस्ट कंप्लीट योर असाइनमेंट बाय टुमारो, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। तो कौन सा सेंटेंस है आपके ग्रामर रूप से सही है। तो 60 का क्या होगा, 60 का होगा डी, क्या होगा डी, शी कैन सिंग ब्यूटीफुली, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास पेडागोगी मीन्स, पेडागोगी का आपने मीन्स बताना है, ठीक है। तो इसका क्या होगा आपके पास 61 का आपके पास होगा ए, यानी साइंस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, ठीक है, यानी विज्ञान है एक किस तरह का, ठीक है। लर्निंग मीन्स अधिगम का और टीचिंग मीन आपके शैक्षणिकता का, यानी सिखाने का, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 62, इसमें बनाना है एनाटोनियम्स, यानी बिलोंग शब्द के बारे में बात हो रही है किसकी, एक्सप्लेक्ट की। तो इसका आंसर क्या होगा 62 का, तो आंसर होगा डी, यानी बैग्यू, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 63 क्वेश्चन, तो इसका आंसर आपके पास क्या होगा, तो आंसर 63 का होगा बी, ठीक है, क्या होगा बी, नॉस्टैल्जिया, ठीक है, नॉस्टैल्जिया। तो नेक्स्ट है 64 में आपके क्या करना है, कंप्लीट करना है सेंटेंस को, बाय नेक्स्ट ईयर दे डैश द प्रोजेक्ट। तो आंसर होगा 64 का, क्या आंसर होगा 64 का,
आंसर होगा हैव कंप्लीटेड। तो हैव कहाँ लगता है आपके परफेक्ट में, कंप्लीटेड मीन्स पास्ट की बात हो रही है। तो बाय नेक्स्ट ईयर दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास ऑपोजिट मीनिंग बताना है किसका, यानी एनाटोनियम बताना है किसका, एबुडेंट का। अबुडेंट का है ऑपोजिट मीनिंग। 65 का क्या होगा, 65 का आंसर होगा आपके पास बी, यानी प्लेंटीफुल। ठीक है, तो नेक्स्ट है 66। 66 की बात है, तो इसका आंसर क्या होगा, मेटाफोर का इसका मीनिंग बताना था। तो आंसर होगा 66 का सी, ए डायरेक्ट कॉम्प्रिहेंशन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक एंड एज। कंपैरिजन करना है बिना ये बताए कि लाइक इसके जैसा या इस तरह का। ठीक है, तो मेटाफोर का मीनिंग क्या होता है, सी। ठीक है, नेक्स्ट है कन्वर्ट टू एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में वॉइस टू टाइप के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। तो हमने क्या करना है, पैसिव वर्ड दिया है। ठीक है, तो कन्वर्ट किस में करना है, एक्टिव में। तो आंसर क्या होगा, 67 का होगा बी, द स्टूडेंट रीड द बुक। द बुक वॉज रीड बाय द स्टूडेंट। तो ऑब्जेक्ट को आगे लाना है, द सब्जेक्ट आगे लाना है आपने किसको, सब्जेक्ट को, जो लास्ट में ऑब्जेक्ट दिया है। ठीक है, जैसे द स्टूडेंट रीड द बुक, आंसर होगा बी। द सब्जेक्ट क्या है इसमें, सब्जेक्ट होगा द स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट क्या है, द बुक। ठीक है, और रीड क्या है, एक क्रिया है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। 67 का बी होगा। 68 का क्या होगा, तो फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन ए स्माइल। स्माइल का क्या होगा, 68 का सी, ही इज एज ब्रेव एज लॉइन। ठीक है, तो नेक्स्ट है 69, स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में करेक्ट बताने हैं आपने, यानी नरेशन की बात हो रही है। 69 का आंसर क्या होगा, 69 का आंसर होगा डी, यानी ही सेड आई कैन डू ए दिस वर्क। तो ही सेड का सेड ही रहना है। ठीक है, अगर दिया होता ही सेड टू राम या कोई अदर पर्सन दिया होता तब तो आपके टोल्ड में कन्वर्ट होना था, लेकिन ये सेड का सेम ऐसे ही रहेगा। तो इसमें आई को फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज करना है। तो ही की जगह क्या होगा, आई की जगह बनेगा ही, कैन का बन सकता है कुड, इसमें आपके स्पीच में। तो आंसर होगा डी, ही सेड दैट ही कुड डू दिस वर्क। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपोजिट बताना है आपने किसका, मेटिकुलस का। तो 70 का आंसर क्या होगा, 70 का आंसर होगा सी, यानी केयरलेस। ठीक है, नेक्स्ट 71। अब हमारा जो रीजनिंग सेक्शन शुरू है। ठीक है, 71 से। तो क्वेश्चन क्या है, सभी गुलाब फूल है, सभी फूल पौधे हैं। ठीक है, तो निष्कर्ष सभी गुलाब पौधे हैं, यह एक उदाहरण है। तो ऑप्शन दिए गए आपके पास, तो किसके उदाहरण है, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ए। ठीक है, आंसर क्या होगा ए, यानी डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, नेक्स्ट है 72। 72 का आंसर क्या होगा, 72 होगा बी, यानी 42। बिकॉज 2 के बाद आपके 6 है ऊपर। ठीक है, 6 मीन्स इसमें डिफरेंस कितना है, 4 का। 6 के बाद 12, इसके अंदर डिफरेंस है 6 का। 4 6 8 10 12, तो ये डिफरेंस है इनके बीच का जो संख्या दी गई है। तो 32 के बाद जो 12 प्लस करना है, 30 के बाद क्या करना है, 12 प्लस 30 प्लस 12 कितना हो गया, 42। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 73 क्वेश्चन। इसमें बताना है सबसे छोटा कौन है। तो क्वेश्चन क्या है, ए बी से लंबा है, सी ए से लंबा है, डी सी से लंबा है। तो सबसे छोटा कौन सा होगा, तो 73 का क्या है, हमने सॉल्व किया था। तो 73 का होगा डी, यानी सबसे छोटा कौन सा है, बी सबसे छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट है 74। 74 में क्या है, 74 का बताना है। 74 का एक शिक्षक 3 घंटे में 45 उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करता है, उसी दर पर 5 घंटे में कितनी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की जा सकती है। ठीक है, तो 74 का आंसर होगा बी, यानी 75। तो 5 घंटे में कितनी उत्तर पुस्तिका की जांच की सकती है, आंसर होगा 75। नेक्स्ट है 75 क्वेश्चन।
तो यदि एक विद्यालयों में छात्र शिक्षा अनुपात 25:1 है और शिक्षक कितने हैं 19, तो वहाँ कुल कितने छात्र हैं? तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर बताना है आपने। आंसर होगा 75 का ए, यानी 475। ठीक है, कितने हैं 475। कितने छात्र टोटल 475। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास आपके 76 से 80 तक के क्वेश्चन, जिसमें क्या करना है, एक रीजनिंग दिया है। ठीक है, जिसमें गद्यांश के आधार पे आपने उत्तर देना है। ठीक है, तो गद्यांश मैं डायरेक्ट आंसर दे देता हूँ। तो 76 या आंसर क्या होगा? 76 का आंसर होता है आपके पास, तो जैसे इसमें गद्यांश का उत्तर देना है, इसमें आपके टाइम लगेगा मैक्सिमम क्वेश्चन को ढूंढने में। ठीक है, तो इसीलिए टाइम की कमी कारण हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। ठीक है, 81 से करते हैं, तो जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है। तो 81 का राइट आंसर क्या होगा? 81 का राइट आंसर होगा 12। ठीक है, यानी छात्रों 40 छात्रों की एक कक्षा में, तो क्वेश्चन जो आपकी हिंदी में दिया गया है इसमें मिस प्रिंट है। इंग्लिश में क्या क्वेश्चन है? इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स द टीचर नोटिस दैट 60% ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेफर ऑनलाइन लर्निंग। ठीक है, 60% क्या करते हैं? प्रेफर करते हैं ऑनलाइन लर्निंग को, लेकिन 40% जो है प्रेफर करते हैं किसको? पर्सन लर्निंग को, यानी व्यक्तिगत रूप से पढ़ना है। ठीक है, सीखना है। इफ स्टूडेंट्स इन द केस हैव नो आपके प्रीफरेंस, यानी 10 छात्रों को इसमें प्राथमिकता नहीं दी जाती है, किसमें से? 40 में से। तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्रेफर इन पर्सन लर्निंग, तो बताना है कितने पर्सन व्यक्तिगत रूप से सीखना चाहते हैं। तो 81 का क्या आंसर होगा? 81 का आंसर होगा बी, यानी 12 छात्र। ठीक है, आंसर क्या होगा 81 का? बी, यानी 12। 82 के बारे में बात करते हैं। 82 का आंसर क्या होगा? 82 का आंसर होगा आपके पास सी, डायरेक्ट बता देते हैं, आंसर होगा सी। नेक्स्ट है आपके पास 83। 83 का आंसर क्या होगा? 83 का जो हमने सॉल्व किया था आंसर है ए, यानी 0.2016। ठीक है, 84 की बात करते हैं। 84 में आपके दिशा से रिलेटेड क्वेश्चन है कि स्कूल क्वेश्चन क्या है? एक कक्षा गतिविधि के दौरान रिया नाम की एक छात्र स्कूल के एक गेट से शुरू होती है और नोटिस बोर्ड की तरफ पहुंचने के लिए पूर्व की ओर बस आपकी कितनी जाती है? 20 मीटर चलती है। तो स्टार्टिंग क्या करना है आपने? एक केंद्र बिंदु लेना है, उससे आपने 20 मीटर करना है एक एरो लगा के। ठीक है, नेक्स्ट वहां से मुड़ती है किस ओर? बाएं ओर, यानी बाएं मीन्स उल्टे हाथ की ओर। तो स्टाफ रूम की ओर 15 मीटर, फिर उसके बाद क्या होता है? दाएं ओर मुड़ती है पुस्तकालय की ओर 10 मीटर, तो अंत में वह फिर दाएं ओर मुड़ती है। विज्ञान प्रयोगशाला तक पहुंचने में 15 मिनट चलती है। स्कूल के एक गेट से विज्ञान प्रयोगशाला किस दिशा में है? तो आंसर क्या होगा? आंसर इसका पूरब ही होगा। ठीक है, पूरब से जाती है। ठीक है, पहले पूरब जाएगी केंद्र बिंदु से, फिर ऊपर, फिर डायरेक्ट में पूरब, फिर नीचे आएगी, फिर उसके बाद आपकी जो दिशा बनती है वो बनती है आपकी पूरब, यानी सी। नेक्स्ट है 85। 85 में क्रमिक पैटर्न के अनुसार प्रश्न स्थान के बारे में बताना है। तो इसमें अक्षर श्रृंखला का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें जैसे डब्ल्यू के आगे क्या है? यू दिया है, तो इसमें गैपिंग कितना है? एक का गैपिंग दिया है उल्टे तौर पे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आंसर 85 का? 85 का आंसर होगा बी, यानी OPKL। ठीक है, तो ओ के बाद जो आएगा उसके बाद गैपिंग करके आपकी क्यू आता है, क्यू के बाद जो गैपिंग करके आता है वर्ड उसके बाद आपके एस आता है। ठीक है, इस तरह से आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट है आपके पास 86। 86, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है 87। 87 का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आंसर होगा 87 का, तो एप्पल को डिकोड करना है, किसमें? कोडी भाषा में लिखा गया है BQQMF, और ऑरेंज को आपने कोड भाषा में लिखना है। कैसे लिखेंगे हम, बताना है आपने। तो 87 का आंसर होगा सी, यानी PSBHSF। ठीक है, मीन्स ओ के बाद, जैसे यहाँ पे ए के बाद बी का यूज हुआ है, पी के बाद क्यू का यूज हुआ है, ठीक है, ई के बाद एफ का यूज हुआ है, वैसे एक एक वर्ड हमने आगे बढ़ना है। ठीक है, ऑरेंज के बाद क्या आता है आपके?
पी, ठीक है, ओ आर के बाद एस, ए के बाद बी, तो कौन सा आंसर सही होगा? 87 का होगा सी, ठीक है, 87 का कौन सा होगा? सी। नेक्स्ट है 88, तो ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आपका इसका आंसर दे दूंगा। नेक्स्ट है 89, 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ना कि नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है, तो आंसर क्या होगा? शुक्रवार। क्या होगा? शुक्रवार। 90 क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपके बी। 90 का क्या होगा? बी, यानी 38। 3 के बाद 6 है, कितना डिफरेंस है? 3 का। 6 के बाद 5, तो कितना डिफरेंस है? 3, 5, 7, 9, 11, तो 27, 10 कितने हो गए? 37 प्लस 1 38, यानी ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 90 का ऑप्शन बी सही आंसर होगा। तो अब नेक्स्ट पैटर्न है आपके पास, नेक्स्ट जो आपके सेक्शन है वो कौन सा है? नेक्स्ट आपके शिक्षा से रिलेटेड, शिक्षा जो कमिश्नर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट अब शुरू करते हैं एजुकेशन कमीशन से रिलेटेड सेक्शन, ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है 91, तो न्यूपा, न्यूपा मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 91 का डी, यानी शैक्षणिक योजना से, एजुकेशन प्लानिंग से। नेक्स्ट है 91, 92, 92 है यशपाल रिपोर्ट समिति, ये यशपाल समिति है, उसकी रिपोर्ट है कब की? 1993 की। का नाम क्या है? अन्य नाम बताना है, तो इसका उपनाम होगा बोझ के बिना शिक्षा, यानी लर्निंग विदाउट बर्डन। सी आंसर होगा किसका? 92 का, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 93, 93 है फुल फॉर्म ऑफ पीजीआई, पीजीआई की फुल फॉर्म क्या होगी? तो इसका आंसर होगा सी, यानी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। एक पीजीआई आपकी हॉस्पिटल भी है, ठीक है, यानी पोस्ट ग्रेजुएट जो मेडिकल कॉलेज है इंटरनेशनल लेवल पे है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपके पास 94, 94 है स्थापना वर्ष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य की बात आ रही है कौन से क्वेश्चन में? 94 क्वेश्चन में। तो 94 का आंसर होगा आपके पास डी। तो स्टार्टिंग के 3 ने 1, 2, 3 तीनों सही है, यानी सर्व शिक्षा अभियान 2001 में, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009 में, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी रूसा कब लागू हुआ? ये 2013 में। लेकिन लास्ट वाला जो समग्र शिक्षा अभियान है 2015 का नहीं है। तो आंसर होगा डी, 1, 2, 3। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 95 क्वेश्चन क्या है? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी किस शैक्षिक योग से संबंधित है? तो आंसर क्या होगा? 95 का आंसर होगा बी, यानी मैकाले की शिक्षा नीति जो है 1835 का, लॉर्ड मैकाले। तो विलियम बेंटिंग का शासनकाल था उस टाइम, ठीक है, कब? 1835 में। कौन थे वो? वाइसराय थे। तो नेक्स्ट होगा आपके पास 96, नीति योग का पूरा नाम क्या है? बताना है आपने नीति योग का पूरा नाम। तो आंसर होगा ए, मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति योग योजना योग के बाद बना, नीति योग कब बना? 1 जनवरी 2015 में, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन 97, 2020 की जो शैक्षणिक नीति थी, राष्ट्रीय शिक्षक नीति, सीखने के लिए किस दृष्टिकोण पर जोर देती है? तो आंसर होगा रचनावाद, ठीक है। क्या है? रचनावाद। यानी नेक्स्ट है 98 क्वेश्चन, 98 क्वेश्चन क्या होगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति से रिलेटेड है 2020 की। तो स्कूली संरचना किस प्रकार की थी उस टाइम? मतलब वर्तमान समय में जो शिक्षा नीति है 2020 की, तो उसमें स्कूली शिक्षा संरचना किस प्रकार की है? तो 98 का आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी, 5, 3, 3, 4, ठीक है। क्या होगा? 5, 3, 3, 4। नेक्स्ट आपके पास 99 क्वेश्चन, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, इससे रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है। तो किस संशोधन में निर्धारित किया गया है? तो आंसर क्या होगा 99 का? 99 का होगा बी, अनुच्छेद 21A, ठीक है। तो 21 किससे रिलेटेड है? 21 है आपके जीवन के अधिकार से रिलेटेड, ठीक है। और आपके 42, 45 ये क्या आपके नीति निर्देशक सिद्धांत से ले, 36 से 52 तक क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 100 क्वेश्चन, फुल फॉर्म बताना आपने किसकी? ECCE। तो स्टैंड फॉर किसके रिलेटेड होगा? आपके 100 का आंसर क्या होगा? इसका होगा आपके पास आंसर ए, यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 101 पे। तो जल्दी से हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 101। तो इसका आंसर क्या होगा? 101 का आंसर होगा आपके पास बी,
ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। यूजीसी को संसद के एक अधिनियम के माध्यम से भारत सरकार द्वारा वैधानिक दर्जा कब दिया गया? क्या आंसर होगा? बी, 1956 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 102 की बात करते हैं। क्वेश्चन 102 का निम्न में से किसे RPWD अधिनियम 2016 के तहत विकलांगता के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? 102 का आंसर होगा ए, यानी वन अंता को। ठीक है, नेक्स्ट है 103। 103 का आंसर क्या आपके पास? आंसर होगा डी, मीन्स कौन सा डेलर्स आयोग द्वारा उजागर किए गए शिक्षा के 4 स्तंभों में से नहीं है? तो क्या होगा 103 का? आपके 103 का होगा डी, लर्निंग टू एक्सेल। मीन्स बाकी तो सारे हैं, लर्निंग टू बी, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू लिव टुगेदर, लेकिन लास्ट वाला नहीं है, लर्निंग टू एक्सेल। एक्सेल वर्ड है आपके कंप्यूटर से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट है 104। भारत में पहले 3 विश्वविद्यालयों किस वर्ष स्थापित किए गए? जो 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय बहुत सारे चेंजेस किए गए। ठीक है, तो एक चेंजिंग आपके था, जैसे मुस्लिम वर्ग है तो मदरसे की स्थापना की गई, लेकिन विश्वविद्यालयों के लिए क्या किया गया? 3 विश्वविद्यालय, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। कब स्थापित हुए आपके? 104 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी जो है 1857। ठीक है, किसका परिणाम था? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम। ठीक है, 105 की बात करते हैं। 105 का क्या होगा? मध्याह्न भोजन सबसे पहले कहाँ लागू किया गया? तो मिड डे मील सबसे पहले लागू कहाँ किया गया? तो 105 के बारे में बताना है। 105 का है सी, यानी तमिलनाडु, साउथ का एरिया है। ठीक है, साउथ भारत में आता है। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट है 106। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार दिव्यांग बच्चे किस आयु वर्ग तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के हकदार हैं? तो बताना है आपने, इसका आंसर क्या होगा? 106 का 106 का होगा 6 से 18। क्या होगा? 6 से 18। ऑप्शन सी, 106 का ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, थोड़ा जल्दी करेंगे डिस्कस क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन रही है। नेक्स्ट है 107। भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर 107 का होगा डी, SNDT महिला विश्वविद्यालय 107। ठीक है, क्या है? भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय है, फर्स्ट यूनिवर्सिटी है भारत की। कौन सी? SNDT। नेक्स्ट है 108। भारत में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम कब शुरू किया गया? ठीक है, तो आंसर होगा बी। 108 का क्या होगा आंसर? बी, यानी 1978 में। नेक्स्ट है 109। 109 का क्वेश्चन क्या है? भारत में शिक्षा के लिए बरदा योजना, बरदा योजना किसने संबंधित है? गांधी जी से। ठीक है, तो 109 का आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी, 1937। ठीक है, नेक्स्ट है 110। 110 का क्या होगा? भारत में पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक और शिक्षण मिशन कब शुरू किया गया? तो मालवीय, जैसे जो मालवीय मदन मोहन जी हैं उनके द्वारा एक यूनिवर्सिटी भी स्थापित की गई। तो बात क्या हो रही है? शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा, शिक्षक और शिक्षा मिशन कब शुरू किया गया? तो 110 का आंसर होगा ए, यानी 2014 में। किसके द्वारा? PM मोदी की सरकार थी। ठीक है, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट है 111 का आंसर क्या होगा? 111 का आंसर होगा डी। ठीक है, यदि छात्र पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं तो शिक्षक को चाहिए, क्या चाहिए? खुद रुचि की कमी के कारणों का पता लगाना और ऐसे कारणों को दूर करना। ठीक है, ना कि जो रुचि नहीं ले उनको दूर करना या प्रिंसिपल के पास शिकायत करना, नहीं, इस तरह की बातें ना हो। कि रुचि क्यों ना ले रहे हो इसके बारे में पता लगाना, फिर उनको दूर करना, पहले एक्सप्लोर करना, फिर उनको क्या करना है? निवारण करना। नेक्स्ट है 112। 112 क्वेश्चन क्या है? कक्षा में प्रश्न पूछने वाले छात्रों के लिए शिक्षक को क्या चाहिए? तो क्या चाहिए 112 का बताना है आपने। 112 का जनरल से क्वेश्चन है। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं इस तरह के। तो इसमें क्या होगा? 112 का है डी, स्वतंत्र रूप से उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित करना। तो बच्चों को क्या करना है कि यस आप पूछ सकते हो कुछ भी, तो फ्रीली आपको क्या करना है कि उत्तर आप डिस्कस कर सकते हो, इन्हें क्या करना? अप्रिशिएट करना। 113 का आंसर क्या होगा? 113 का आंसर होगा डी। एक 113 का क्या होगा? डी। क्वेश्चन क्या है? अधिगम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है किसके लिए? इन सभी के लिए, यानी प्रेरित करने के लिए भी, फीडबैक के लिए भी और
शिक्षार्थी के साथ बातचीत करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है 114 का क्वेश्चन क्या है, एक छात्र के अवांछनीय व्यवहार को संशोधित करने के लिए सबसे प्रभावी कारक या तरीका कौन सा है। 114 का आंसर होगा बी, यानी कि अवांछनीय व्यवहार के कारणों का पता लगाना। ठीक है, ना कि छात्र को दंड देना, ना कि माता पिता के संज्ञान में लाना, ना ही उन्हें नजरअंदाज करना। तो आंसर क्या होगा, बी, पता लगाना किसका, समाधान, जो आपके समस्या हो रही हो। 115 का आंसर क्या होगा, 115 का आंसर है, 115 का आंसर होगा डी, यानी उपयुक्त सभी। बिकॉज शिक्षण में विभिन्न विधियों का उपयोग क्यों उपयोगी है, तो इसका होगा डी, यानी छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, शिक्षण को अधिक और रुचिकर बनाने के लिए, और शिक्षण को उपयुक्त बनाने के लिए। किसके लिए, शिक्षार्थियों के लिए। 116 का बात करते हैं, 116 का आंसर क्या होगा, 116 का होगा डी, अपने छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व को समझने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, यानी जो बच्चों की जो साइकोलॉजी है, मेंटलिटी है, उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। किसके लिए, शिक्षक के लिए, तभी वह एक व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी को समझ सकता है। ठीक है, 117 का क्वेश्चन क्या है, एक सच्चा शिक्षक वही है जिसे उसका ज्ञान हो। ठीक है, किसे ज्ञान हो, किसका, तो 117 का होगा डी, उपयुक्त सभी, यानी विषयों का भी ज्ञान हो, समाज का भी ज्ञान हो, और छात्रों का भी ज्ञान हो। ठीक है, 118 क्या है, कौन सा शिक्षा की प्रथा सबसे अधिक समावेशी हो। 118 का आंसर होगा बी, यानी आपके लचीले बैठने की व्यवस्था और अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों की अनुमति देना। क्या है, कक्षा की प्रथा सबसे अधिक समावेशी है। नेक्स्ट है 119, समूह कार्यों के दौरान एक विकलांग छात्र को साथी छात्रों द्वारा बाहर रखा जा रहा है, आपको क्या करना चाहिए, कुछ करना होगा आपको। 119 का होगा सी, समूह को क्या करना है, मार्गदर्शन देना है। ठीक है, ताकि वह सदस्यों को शामिल करे और उनका समर्थन करे, ना कि उन्हें इग्नोर करना है, ना कि उन्हें व्यक्तिगत रूप में कार्य करना है, ना उन्हें नजरअंदाज करना है। तो क्या होगा 119 का सी। 120 का समावेशी कक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, बात हो रही समावेशी कक्षा से रिलेटेड। तो 120 का क्या होगा, 120 का होगा सी, सभी विद्यार्थियों को चाहे उनकी क्षमता कुछ भी हो, ठीक है, समान शिक्षण अवसर प्रदान करना। तो किसका उद्देश्य हुआ, समावेशी शिक्षा का। 121 की बात करते हैं, 121 क्या है आपके पास क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121। तो 121 का आंसर क्या होगा, 121 का आंसर होगा बी, यानी क्वेश्चन क्या है, यदि कोई बच्चा विकासात्मक विलंब के संकेत दिखाता है तो शिक्षा का पहला कदम क्या होना चाहिए। आंसर क्या है, बच्चे का अवलोकन करें, दस्तावेज बनाएं और मूल्यांकन के लिए संदर्भित करें। ठीक है, तो 121 का बी। तो बात है 122 की, 122 क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा, बी। ठीक है, क्वेश्चन ना पढ़ते हुए हम जल्दी से क्या करते हैं, राइट आंसर टिक करते हैं, ताकि आपकी वीडियो जल्दी से कवर हो जाए। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन रही है। तो नेक्स्ट है 123, 123 का आंसर होगा ए। ठीक है, क्वेश्चन आपने एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट है 124, 124 का आंसर क्या होगा, 124 का आंसर होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट है 125, 125 का आंसर क्या होगा, 125 का आंसर होगा बी। 126, 126 क्वेश्चन क्या है आपके पास, छोटा सा क्वेश्चन इसलिए इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, 126 क्वेश्चन है, आपके स्कूल में वाटर कूलर लगाया गया है तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे जब आपके स्कूल में लगाया गया क्या, वाटर कूलर। तो 126 का आंसर होगा बी, कुछ देर इंतजार करेंगे और छात्रों की भीड़ को कम करेंगे और उसके बाद पानी पीने के लिए कूलर चले जाएंगे। ठीक है, तो 126 का आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट है 127, एक कक्षा में जहां छात्रों को गंभीर रूप से सोचने और गहरी चर्चा में संलग्न यानी सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है, तो शिक्षक, तो आंसर क्या होगा 127 का ए, ओपन एंडेड प्रश्न पूछें और पूछताछ और अन्वेषण को बढ़ावा दें। 128 क्या है, 128 का आंसर क्या होगा, 128 का आंसर होगा सी। 129 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, एक प्रभावी
कक्षा वातावरण का सार क्या है? तो जीवन छात्र शिक्षा संवाद, ठीक है, ऑप्शन बी होगा आंसर किसका, 129 का। 130 की बात करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। यह वांछनीय है कि छात्र परिसर में खेल खेलते हैं, तो 130 का आंसर होगा डी, यानी ए और सी दोनों होंगे, ठीक है। यानी शारीरिक रूप से उन्हें फिट बनाया जाएगा और शिक्षा के बोझ को कम किया जाता है, किससे, आपके अगर छात्र परिसर में खेलते हैं। 131 के बात करते हैं, मूल्यांकन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण क्या है? एक तो 31 का आंसर होगा सी, यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन, मीन्स कंटिन्यू एंड कॉम्प्रेहेंसिव एवोल्यूशन, ठीक है। मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है ये, ठीक है। नेक्स्ट एक तो 32, यदि छात्र अपने शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे? एक शिक्षक के तौर पे आप क्या करेंगे? बी, शिक्षण पद्धति की समीक्षा करेंगे, यानी रिव्यू करेंगे किसको, टीचिंग मेथड को, कि हमारे टीचिंग मेथड किस तरह का है, कि हमें क्या चेंजिंग करने पड़ेंगे, ठीक है। ना कि कक्षा छोड़ दो, ऐसा भी नहीं करेंगे, ना ही उन पर ध्यान इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है, और ना ही बच्चों पे प्रेशर डालेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं 133 की, यदि कोई शिक्षक कक्षा में किसी छात्र द्वारा उठाए गए प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम नहीं है तो उसे चाहिए कि क्या चाहिए? 133 का बताना है। 33 का है ए, वह परामर्श के बाद उत्तर दे, ठीक है, परामर्श के बाद उत्तर दे। नेक्स्ट है, मापनीय अधिगम प्रतिफल पर जोर देने से निम्न होता है। 134 का आंसर क्या होगा? 134 का आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी रटना सीखना और याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है 135, कौन सा शिक्षण कौशल से संबंधित नहीं है, ठीक है, यानी जो टीचिंग स्किल से रिलेट नहीं है वो कौन सा है? 135 का होगा आपके पास बी, होमवर्क असाइन करना, ठीक है। बाकी शिक्षण कौशल से संबंधित है, ब्लैक बोर्ड में लिखना, छात्रों को अप्रिशिएट करना, प्रश्न पूछना, लेकिन होमवर्क को असाइन करना क्या है? शिक्षण कौशल से संबंधित नहीं है। तो 136, निम्नलिखित के माध्यम से शिक्षण में छात्रों की अधिगम भागीदारी संभव है। 136 का आंसर क्या होगा? 36 का होगा ए, यानी चर्चा। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम मानकों के साथ शिक्षण को संरेखित करने में कौन सा अभ्यास सबसे कम प्रभावी है? 137 का आंसर क्या होगा? 137 का आंसर होगा डी, पाठ्यक्रम दिशा निर्देशों पर विचार करने किए बिना शिक्षण, ठीक है। नेक्स्ट है 138 का आंसर क्या होगा? 138 का आंसर होगा सी, उन्हें विषयों के बारे में लिखने के लिए कहें, ठीक है। और नेक्स्ट है 139, ब्रेन स्ट्रॉमिंग, यानी ब्रेन में तूफान सा आना, ठीक है। तो एक मुहावरे की तरह प्रयोग किया गया है जो, ठीक है, एक कोडिंग वर्ड है। 129 का आंसर क्या होगा? 139 का होगा डी, किसी दी हुई समस्या से संबंधित विचारों की एक विशिष्ट श्रृंखला उत्पन्न करना बिना मूल्यांकन के, ठीक है, क्या होगा? ब्रेन स्ट्रॉमिंग। 140 का क्या होगा आंसर? 140 का आंसर होगा डी, ए और बी दोनों। किसका आंसर होगा? कौन सी सहकारी अधिगम रणनीति है? थिंक, पेयर शेयर और सेकंड सहकर्मी ट्यूशन। आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों, यानी डी। नेक्स्ट है 41वां क्वेश्चन। 41 क्वेश्चन हम डायरेक्ट आंसर करते हैं। 141 का होगा सी। तो 142 की बात करते हैं, लंबा क्वेश्चन है। 142 में आपके पास क्या होगा? एक बच्चा लगातार बी और डी जैसे अक्षरों को उलट कर लिखता है और पढ़ने में कठिनाई का सामना करता है। यह सीखने की किस विकलांगता को सुझाव दे सकता है? ठीक है, इसे क्या है? डिस्कैलकुलिया? नहीं। डिस्कैलकुलिया किससे रिलेटेड है? मैथ से रिलेटेड। डिस्ग्राफिया है? नहीं, ये लिखने से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी, यानी डिस्ग्राफिया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 143, इसका आंसर होगा डी, यानी आपके जो टोटल है सारे आंसर क्या है? सही है। 144 का आंसर क्या होगा? 144 का आंसर है बी, टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर। 145 की बात करते हैं, इसमें भी आपके आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी, समूह में सीखना। कौन सा क्वेश्चन है? कौन सी विधि छात्रों के सामाजिक भावनात्मक सीखने का अवसर देती है? आंसर होगा समूह में सीखना। ठीक है, 146 की बात करते हैं, कक्षा में रोल प्ले विधि छात्रों को सीखने में मदद करती है। 146 का आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए, यह क्या करती है? छात्रों को तथ्यों को अधिक तेजी को याद रखने में मदद करती है। एक बात करते हैं 147 का आंसर क्या होगा? डायरेक्ट क्वेश्चन इसको करते हैं सॉल्व, आंसर होगा सी। नेक्स्ट है 148,
किसी व्यक्ति में लगातार चिंतन या चिंता, भावनात्मक अस्थिरता, मिजाज जैसी विशेषताओं को किस रूप में जाना जाता है? 148 का आंसर होगा सी, यानी न्यूरोटिकिज्म। ठीक है, तो नेक्स्ट है 149। 149 का आंसर क्या होगा? 149 का आंसर होगा डी। ठीक है, इसको रीअरेंज करना था आपने, यानी पहले पार्ट को पहले क्या करेंगे, पिछले समझ की जांच के लिए प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, देन उसके बाद क्या करेंगे, बात हो रही 149 क्वेश्चन की, डी आएगा इसका पहला, चौथा, फिर उसके बाद विषयों का परिचय देंगे, थर्ड होगा अवधारणा की व्याख्या करेंगे, सेकंड उदाहरण देंगे, एग्जाम्पल देंगे, 5 आपके पार्ट को सारांशित करेंगे, यानी टोटली पार्ट को पढ़ेंगे फिर। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास लास्ट क्वेश्चन, कक्षा में शिक्षण के दौरान शिक्षक को अपने छात्रों को निम्नलिखित में से किस दिशा में ले जाना चाहिए? तो क्या करना है, 50 का ए, याद से अज्ञात की ओर, मीन्स जो उनको पता है पहले उसके बारे में बताना है, फिर ले जाना है जो चीज़ उनको नहीं पता है। ठीक है, तो जो चीज़ें नहीं पता है तो किस दिशा में ले जाना चाहिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी नॉन टू अननोन। तो थैंक यू सो मच। तो जितने भी आपके क्वेश्चन रह गए हैं मैं आपको कमेंट बॉक्स में आपको इनको क्वेश्चन को दे दूंगा। ठीक है, मैक्सिमम आपके क्वेश्चन क्या है 100% एक्यूरेट है। ठीक है, इसलिए मैंने आपकी वीडियो लेट अपलोड की। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।